शिक्षा वेदांग वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण विधियों से संबंधित होता है। इसी कारण शिक्षा वेदांग को वेदों की नसिका कहा जाता है। दूसरा है कल्प वेदांग। कल्प वेदांग में मुख्यतः कर्म कांड पर आधारित होता है। कर्म कांड पर आधारित होता है। कर्म कांड पर आधारित होता है। लिख लिया? लिखते चलिए। कर्म कांड पर आधारित होता है। इसी कारण कल्प वेदांग को वेदों का हाथ कहा जाता है। वेदों का हाथ, कल्प वेदांग को वेदों का हाथ कहा जाता है। कल्प का शाब्दिक अर्थ होता है विधान अथवा नियम। कल्प का शाब्दिक अर्थ होता है विधान या नियम। अतः यह स्पष्ट होता है कि इस वेदांग से वैदिक यज्ञों के कर्मकांडों एवं उनके विधि विधानों का विवरण मिलता है। चूँकि कल्प वेदांत की रचना सूत्र शैली में किया गया है। कल्प वेदांत की रचना सूत्र शैली में किया गया है। कल्प वेदांत की रचना सूत्र शैली में किया गया, इसलिए इन्हें सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। कल्प वेदांग अथवा सूत्र साहित्य के तीन उपविधान हैं। पहला है श्रोत सूत्र। श्रोत सूत्र ये 2600 से लेकर 300 BC। दूसरा है गृह सूत्र। गृह सूत्र 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व। तीसरा है धर्मसूत्र सूत्र है 500 से लेकर 200 ईसा पूर्व। तो ये श्रोत सूत्र है 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व। गृह सूत्र है 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व और धर्म सूत्र 500 से लेकर 200 ईसा पूर्व। अब आते हैं श्रोत सूत्र पर, डिटेल से पढ़ते हैं। तो श्रोत सूत्र क्या है? इसमें यज्ञ संबंधी विधान दिया गया है। यज्ञ संबंधी विधान मिलता है।
स्रोत सूत्र में यंग संबंधी विधान मिलता है। स्रोत सूत्र में यंग संबंधी विधि विधान मिलते हैं। इसमें ऐसे यज्ञों का उल्लेख मिलता है कि उच्च वर्ग अथवा शासक वर्ग के द्वारा ये संपादित किए जाते हैं। कहने का मतलब है स्रोत सूत्र में जो यज्ञ संबंधी विधान मिलते हैं और विशेषकर उच्च वर्ग या शासक वर्ग के द्वारा संपादित किए जाते हैं। स्रोत सूत्रों में सर्वोत्तम ग्रंथ कात्यायन स्रोत सूत्र माना जाता है। कात्यायन स्रोत सूत्र माना जाता है। दूसरे शब्दों में इसे शुद्ध साहित्य का प्रतिनिधित्व ग्रंथ भी कह सकते हैं। दूसरे ग्रंथों में इसे स्रोत साहित्य का प्रतिनिधित्व ग्रंथ भी कहते हैं। स्रोत साहित्य का एक उपविभाग शूल्ब सूत्र। स्रोत साहित्य का एक उपविभाग क्या है? उपविभाग शूल्ब सूत्र है। शूल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र है। शुल्ब का शाब्दिक अर्थ है, शुल्ब का शाब्दिक अर्थ मिलता है नापना। नापना शूल शब्द का शाब्दिक अर्थ है नापना। शूल सूत्र में विभिन्न यज्ञ वेदियों के निर्माण से संबंधित है। शूल सूत्र में विभिन्न यज्ञ विधियों के निर्माण से संबंधित है, जिसमें ज्यामितीय, गोला वर्ग, चतुर्भुज आकृतियों के संबंध में जानकारी मिलती है। तो शुल्ब सूत्र से हमें गोला, चतुर्भुज, वर्ग, शुल्ब सूत्र में वर्ग आकृतियों संबंध जानकारी मिलती है। भारतीय रेखा गणित और ज्योतिषीय शूल सूत्रों से संबंधित है। भारतीय रेखा गणित या ज्यामितीय विधि शूल सूत्र से मिलता है। अगला है गृह सूत्र। दूसरा है गृह सूत्र। गृह सूत्र, इसमें गृहस्थ जीवन से संबंधित विधि विधानों और गृहस्थों के द्वारा संबंधित कर्मकांडों एवं अनुष्ठानों का विवरण मिलता है। कहने का मतलब गृह सूत्र में सबसे पहले बात गृहस्थ जीवन से संबंधित बातों का, गृहस्थ जीवन संबंधी बातों का, गृहस्थ जीवन संबंधित बातों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसमें उसके बाद आता है धर्मसूत्र। धर्म सूत्रों में मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का विशेष जानकारी मिलती है। धर्म सूत्र में किसकी जानकारी मिलती है? राजनीतिक। धर्म सूत्र में राजनीतिक, अरे छोड़ेंगे, समय हो गया, बस 2 मिनट। राजनीतिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विशेष जानकारी मिलती है तथा धार्मिक सामाजिक कर्तव्यों की जानकारी भी मिलती है। जिस विषय वस्तु का विस्तार कालांतर में स्मृत ग्रंथों में मिलता है, उसका मूल स्वरूप धर्म सूत्रों में वर्णित है या निहित है। धर्म सूत्रों में दंड विधान, न्याय व्यवस्था, उत्तराधिकार संबंधी नियम, संपत्ति से बंटवारे से संबंधित नियम आदि मुख्य रूप से उल्लिखित हैं। अतः धर्म सूत्रों में
भारतीय विधि का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। यानी कि विद्यार्थियों, धर्मसूत्रों को मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का विशेष जानकारी मिलती है, साथ ही साथ अपने धार्मिक कर्तव्यों, सामाजिक कर्तव्यों की भी जानकारी मिलती है। जिस विषय वस्तु का विस्तार कालांतर में स्मृत ग्रंथों में मिलता है, उसका मूल स्वरूप धर्मसूत्रों में डिटेल से वर्णन मिलता है। धर्म क्षेत्रों में दंड विधान कैसा होना चाहिए, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और उत्तराधिकार संबंधी नियम कैसे होनी चाहिए और अपने संपत्ति के बंटवारे कैसे संबंधी नियम, ये सभी बातों को धर्मसूत्रों में डिटेल से वर्णन मिलता है। अतः धर्मसूत्रों को प्राचीनतम विधि का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थी आप धर्मसूत्र को समझ गए हैं, गृह सूत्र को समझ गए हैं, शिक्षा वेदांत को समझ गए हैं, कल्प वेदांत को। कल हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।